सावधान हो जाएं। यदि आपको दिखें अपने घर में ये 9 संकेत, दोस्तों बिल्कुल ठीक मैं कह रही हूँ कि यदि आपको अपने घर में दिखते हैं ये 9 संकेत, तो समझ जाइए कि आपकी पूजा को कोई प्रेत लेकर के जा रहा है। आप जो भी पूजा पाठ करते हैं वो आपके भगवान तक नहीं पहुँच रही है। उसके लिए हैं ये 9 संकेत, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अनोखा वीडियो लेकर के आई हूँ और ये छोटे संकेत हैं। इनको आप ये ज्योतिष शास्त्र में भी इनका वर्णन है, बस आप एक बार इनको समझ जाइए तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी पूजा आपके इष्ट तक क्यों नहीं पहुँच रही है, क्यों हो रहा है ये सब। दोस्तों जब बहुत छोटी सी चीज़ है कि हम लोग जब पूजा करते हैं तो उसके बाद उस आसन को फोल्ड करते हैं। कहते हैं कि जहाँ पर बैठ करके हमने ध्यान किया, हमने भगवान की पूजा की, उस जगह को हम थोड़ा फोल्ड कर देते हैं ताकि कोई भी दूसरी आत्मा, मतलब कोई भी एनर्जी आ करके इसके ऊपर ना बैठे। ये भी एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन करते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड में अनंत अनंत ऐसी चीज़ें हैं जो हमको दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो होती हैं। तो दोस्तों आज जानते हैं उन 9 संकेतों को जो अपने घर में हमको दिखाई देंगे, तो हमको सतर्क हो जाना है कि हमारी पूजा को कोई और लेकर के जा रहा है। दोस्तों इन संकेतों में पहला संकेत, यदि आपकी पूजा में दुर्गंध आ रही है, यानी कि किसी के मांस के जलने की या सड़ने की सी गंध आ रही है, तो आप समझ जाइए कि आपकी पूजा में कोई दूसरी एनर्जी है जो बैठ करके आपकी पूजा को भंग कर रही है, यानी कि आपके इष्ट तक आपकी प्रार्थना को नहीं पहुंचने दे रही है। तो दोस्तों दुर्गंध तो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि भगवान को सुगंध बहुत पसंद है। आपने कभी बड़े बड़े मंदिरों में जाकर के आरती देखी होगी, तो आरती में आरती होने के बाद उनको सुंघाई जाती है सुगंध, यानी कि बहुत ज़रूरी है कि आपके पूजा में सुगंध आनी चाहिए। तरह तरह की धूप होती हैं जो कि सुगंध वाली होती हैं। आप खुद से भी बना सकते हैं, आप खुद से भी कपूर, घी और ये सारी चीज़ें जला करके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हवन सामग्री हैं, इन सब को जला करके आप उसको सुगंधित अपनी पूजा को कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला संकेत कि आपकी पूजा में या आपके घर में कुछ बहुत ही दुर्गंध आएगी, मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा कि जल क्या रहा है या सड़ क्या रहा है, लेकिन एक गंध महसूस होगी, तो समझ जाइए कि आपकी पूजा को कोई और लेकर के जा रहा है। दोस्तों अब जानते हैं दूसरा संकेत, जब आपका दिया जल रहा है, यानी घी का या तेल का जो भी दिया जल रहा है, उसमें से बहुत ज़्यादा काला धुआं निकलेगा। अगर आपकी पूजा में जो दिया जल रहा है वो काले धुएं वाला जल रहा है, यानी धुआं निकल रहा है, तो समझ जाइए कि कोई दूसरी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है। दोस्तों जब घी का दिया जलता है ना, तो धुआं बिल्कुल नहीं निकलता है। तेल के दिए में भी इतना धुआं नहीं निकलता है, लेकिन अगर धुआं निकल रहा है तो आप समझ जाओ कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है। तीसरा संकेत, दोस्तों यदि आपकी पूजा घर में कोई खाना रखा हुआ है या कोई दाल रखी है, मेवा रखा हुआ है, यानी जो भी डब्बों के अंदर बंद है, अगर वो बहुत जल्दी सड़ रहा है, ख़राब हो रहा है, तो समझ जाइए कि कोई नेगेटिव एनर्जी घर में है। दोस्तों अगर आपके घर में कहते हैं ज़्यादा कॉकरोच लग रहे हैं, तो यहाँ तक है कि वो भी नकारात्मक ऊर्जा का ही परिणाम है। यानी आपको लगता है ना कि बहुत कॉकरोच हो रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, तो ये कोई ऐसी एनर्जी है जो आपके घर को गंदगी से भर रही है। तो दोस्तों ये भी नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है कि आपकी पूजा कोई और लेकर के जा रहा है। कभी कभी तो कई वर्षों तक चीज़ें पड़ी रहती हैं, लेकिन वो ख़राब नहीं होती हैं। कभी कभी बहुत जल्दी ही खाने पीने की चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो आप समझ जाइए कि ये अच्छा संकेत नहीं है। पांचवा संकेत दोस्तों, यदि आपकी पूजा में सूखे मेवे, कई बार हम प्रसाद के लिए चीज़ें पूजा में रखते हैं, तो पूजा में कोई सूखे मेवे रखे हैं तो वो भी बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, ख़राब हो रहे हैं। सड़ना, ख़राब होना, उनमें फंगस लग रही है, तो इसका मतलब कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है जिससे वो चीज़ें ख़राब हो रही हैं। मतलब हम लोग तो नॉर्मल लेते हैं इन सब चीज़ों को। कई बार पूजा में रखे हुए चावलों पर कीड़े लग जाते हैं, कई बार मतलब पूजा के अंदर भी इतना ऐसा दिखता है हमको कि बदबू आ रही है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो समझ जाओ कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर आसपास है। दोस्तों यदि आपके घर में गुलाब है, गुलाब के बहुत सारे कलम लगी हुई हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, तो उनमें या तो गुलाब बिल्कुल नहीं आएगा, यानी बिल्कुल गुलाब के फूल पर गुलाब नहीं आएंगे, या फिर गुलाब इतने ज़्यादा आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आना भी अच्छा नहीं है,
और बिल्कुल नहीं गुलाब आ रहे हैं वो भी अच्छा नहीं है। तो अगर बहुत ज़्यादा गुलाब आते हैं तो समझ जाइए वो भी नकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, मीडियम मीडियम जो चीज़ें रहेंगी वो बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों यदि गुलाब बहुत ज़्यादा फूल दे रहा है तो वो भी एक नकारात्मक ऊर्जा को प्रस्तुत कर रहा है। तो दोस्तों ये था 5वां संकेत। 6वां संकेत दोस्तों, आपके घर में कोई तुलसी का पौधा है या इधर उधर और भी तुलसी के पौधे तो उसके आसपास जमे हुए होते हैं, तो यदि वे सूखने लगें तो ये भी समझ जाओ कि ये भी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। वैसे जाड़ों में तो तुलसी थोड़ा पाला उसके ऊपर गिरता है तो सूखती है, इस पाले की वजह से सूखती है, तो उसके लिए आप छप्पर सा बना सकते हैं तुलसी जी के लिए ताकि ये सूखे नहीं। लेकिन ऐसे ही कभी भी बिना जाड़ों के ऐसे ही सूखने लगी तुलसी तो समझ जाइए कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो पॉजिटिव एनर्जी को नहीं रहने देती है। यानी तुलसी क्या है, तुलसी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। तो दोस्तों ये था 6वां संकेत कि आपकी तुलसी अगर सूखने लगे, बिना कारण सूखने लगे, तो आप समझ जाइए कि कोई आपकी पूजा भी उस इष्ट तक नहीं पहुंच रही है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो विघ्न बाधा डाल रही है। 7वां संकेत दोस्तों, अक्सर हम क्या करते हैं कि बीच बीच में सोचते हैं कोई अनुष्ठान करें, पूजा करें, पंडित जी को अपने घर में बुलाएं, पंडित जी को नहीं भी बुलाएंगे तो खुद से ही कोई पूजा का अनुष्ठान शुरू करते हैं। लेकिन यदि नकारात्मक ऊर्जा है तो वो अनुष्ठान पूरा नहीं हो पाएगा, बीच में विघ्न आ जाएगा और आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। ये होता है, ज़रूर होता है। तो आप समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है, अब यहाँ पर कोई हवन करवाना है। दोस्तों कहते हैं अपने घर में पंडित जी के पैर पड़ते रहने चाहिए, बहुत शुभ होते हैं। आपके जो भी पंडित हैं जिनसे आप अपनी पूजा पाठ करवाते हैं उनको समय समय पे अपने घर बुलाते रहें और उनको दान दक्षिणा कुछ ना कुछ दे करके उनको तृप्त रखते हैं। कहते हैं बहुत ही शुभ होता है। अगर आप किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं और आपको कोई तिलक लगे हुए पंडित जी दिख जाए ना तो वो काम आपका सफल होता है। कहते हैं बहुत शुभ होता है। जैसे गाय दिख जाए, कोई पंडित जी दिख जाए तो वो भी तिलक लगे हुए तो बहुत ही शुभ होता है। अगर बिना तिलक के कोई पंडित जी, आपके कोई पंडित जी हैं लेकिन उन्होंने तिलक नहीं लगा रखा है, ऐसे वो आपको दिख गए तो कहते हैं वो भी अच्छा नहीं होता है। तो ये छोटे छोटे संकेत हैं जो दिखाते हैं कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा है या कोई पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा है। दोस्तों जब आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी ना तो आप साफ सफाई पर ध्यान नहीं देंगे। मतलब कुछ ऐसा होगा कि आप सफाई की तरफ से मुंह मोड़ देंगे, आप लोग ठीक है बस मैं नहीं करता, तो आलसी हो जाएंगे। दोस्तों जो भी कहते हैं आपके घर में कोई सामान अगर ऐसा पड़ा हुआ है कि वो एक ही जगह में है बहुत समय से, तो उसके ऊपर भी नकारात्मक ऊर्जा रहती है। या आपके घर के कोनों में कहीं धूल धक्कड़ है तो जिन कोनों में आपकी सफाई नहीं हो रही है, यानी कि आपका हाथ नहीं चल रहा है, वो कोने स्थिर हो रखे हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा उन्हीं जगहों पर बैठती है। इसीलिए कहते हैं कि बेड भी ऐसा लगाना चाहिए घर में कि वहाँ चारों तरफ आपका हाथ घूमे, आपका पोछा जाए, आपका झाड़ू जाए और वहाँ की हवा हिलती जुलती रहे, वहाँ पर कोई चीज़ बैठे नहीं। वो एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी है वो ऐसे कोनों में बैठी रहती है। तो आप साफ सफाई पर ध्यान नहीं देंगे, आप आलसी हो जाएंगे, कुछ ऐसा लगेगा आपको कि बस ठीक है जो चल रहा है, तो वो एनर्जी अपना काम करती रहेगी। इसीलिए ध्यान रखें कि सतर्क रहें, ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने आप को संभाल लें, सतर्क हो जाएं कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर भगाना है। जब उस नकारात्मक एनर्जी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाएगा, पूरी तरह से पड़ जाएगा, तो बात बात में कलह होने लगेंगे। मतलब छोटी सी बात का बहुत बड़ी बात बन जाएगी और लड़ाई झगड़े सबके आपस में चलते रहेंगे, मन मुटाव रहेंगे और आप बिना मतलब से दुखी रहेंगे। ये होता है नकारात्मक ऊर्जा। कुछ नहीं है, सब सामान्य है, लेकिन मन सबके दुखी हैं। क्यों? क्योंकि आसपास नकारात्मक ऊर्जा है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे संकेत हैं। अब आखिरी वाला संकेत कि स्वप्न में आपको अपने स्वप्न में देवी देवता या बच्चे या आपके पितृ दुखी दिखाई देंगे कि वो परेशान है, या तो कोई रोते हुए दिखेंगे, किसी में झगड़ा हो रहा है ऐसे दिखेंगे। तो अगर आपको ऐसा कभी दिखता है सपना तो आप समझ जाइए कि किसका प्रभाव ज़्यादा हो रखा है, नकारात्मक ऊर्जा का। तो फिर क्या करें कि घर में पॉजिटिविटी आए? तो पॉजिटिविटी के लिए 2 टाइम की पूजा, 2 टाइम 3 टाइम की पूजा कर लें और हर समय धूप दीप से घर को महकाते रहें और मंत्र जाप करते रहें। जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, इष्ट देवी हैं, उनकी पूजा बढ़ा दें, जिसकी वजह से वो नकारात्मक ऊर्जा अपने आप घर से भाग जाएगी। और साफ सफाई, कोने कोनों की सफाई करें। कोई चीज़ खराब हो रही है तो उसको फटाफट बाहर फेंकें, कोई सामान सड़ रहा है तो उसको भी बाहर फेंकें और इस तरह से एकदम सतर्क हो जाएं कि अभी कुछ गड़बड़ एनर्जी आ रखी है तो उसको ठीक करना है। ये तभी होगा जब आप सतर्क रहेंगे और जब आपको पता होगा। जब पता ही नहीं है तो हमें क्या पता, जो चल रहा है वो चल रहा है, और कई बार बहुत बड़े बड़े नुकसान भी इससे हो जाते हैं। तो सकारात्मकता के लिए सबसे अच्छा है कि आप दान पुण्य को बढ़ा दें, दान बढ़ा दें, लोगों की सेवा शुरू कर दें, वृद्धजनों की सेवा शुरू कर दें,
भोग लगाएं, भगवान को भोग लगाएं, कुत्ते को, सबको, जिनके जिनका हिस्सा है आपके खाने में उनका हिस्सा ज़रूर दें। तो दोस्तों अपने आप घर में सकारात्मकता आ जाएगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।